गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सब। तो लास्ट क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। उसी में आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से देखें, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप मेरे को बताएं कि हाँ, इसमें मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ओके। सो जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं, मैं आपकी क्वेरीज को रिसॉल्व कैसे करूँगा, ओके। सो आप बताना ज़रूर कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ को समझाने के बहुत से तरीके होते हैं, ओके। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फर्दर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसीट्स। क्या है? रिसीप्ट्स, ठीक है। रिसीप्ट्स क्या होता है? तो देखो, जो भी हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो भी हमारा नॉर्मल बिजनेस है, उससे हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं उसको हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट्स बोलते हैं, ओके। लेट्स सपोज आपका कंप्यूटर बना के बेचने का बिजनेस है, ठीक है। आपने कंप्यूटर बनाया और उसको बेचा, तो बेचने से जो भी पैसा आपके पास आया वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका रिसिप्ट कहलाता है, ओके। इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। देखो, फर्दर रिसिप्ट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। एक होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? कंप्यूटर बेचने का। कंप्यूटर बेच के जो भी मेरे पास रेवेन्यू जनरेट होती है, जो भी पैसा मेरे पास आता है, वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, ओके। एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं उसको अगर बेच के अगर कोई पैसा आता है तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, ओके। तो देखो, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अमाउंट रिसीव फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। कि जो भी हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से पैसा आया उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। जबकि जबकि कैपिटल रिसिप्ट हम लोग किसको बोलते हैं? अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। यानी जो कैपिटल रिसिप्ट है वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं आता है, अदर देन नॉर्मल बिजनेस से आता है, ओके। तो देखो, सेल में ₹1000, आपने 1000 का सेल किया, ठीक है। आपका बिजनेस क्या है? कंप्यूटर बना के बेचने का, ठीक है। आपने 1000 का कंप्यूटर बेच दिया और 1000 जो अमाउंट रिसीव हुआ तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। आपने कोई लैंड उठा के बेच दिया, कोई बिल्डिंग बेच दी, ठीक है। तो यहाँ से जो भी पेमेंट आपको कलेक्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ओके। तो ये जो दो टॉपिक्स थे, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिसीप्ट, सॉरी एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है आप सबको पता है? जो भी हम लोग खर्चे करते हैं उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो आप जो भी खर्चा करते हो, मैं जो खर्च करता हूँ, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं, ओके। सो अगर इन केस ऑफ कंपनी, ठीक है, तो कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी जो भी खर्चे करती है वो सारा का सारा उसका एक्सपेंसेस होता है, उसके खर्चे होते हैं, ठीक है। बहुत छोटा टर्म है, डोंट वरी। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, ठीक है। तो देखो, अमाउंट स्पेंड फॉर बाइंग गुड्स और सर्विसेज। हम कोई गुड्स खरीदने के लिए या कोई सर्विसेज लेने के लिए जो भी पैसा खर्च करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, एक होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो देखो, प्रीपेड, प्रीपेड नाम से पता चल रहा है, प्रीपेड, पेड बिफोर ड्यू। यानी उसको पे आउट करने की आपकी जो थी लाइबिलिटीज नहीं थी, बट आपने उसकी पेमेंट कर रखी है, ठीक है। जैसे लेट सपोज कोई मोबाइल मोबाइल का रिचार्ज हम लोग करवाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग रिचार्ज करवाते हैं बट उसका जो यूज़ है वो इन फ्यूचर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्रीपेड हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपने किसी प्रोडक्ट के लिए कुछ एडवांस दे दिया है, ठीक है। जब कोई प्रोडक्ट आपको इन फ्यूचर मिलेगा बट आपने पेमेंट उसकी आज ही कर दी है, ठीक है, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो कि ड्यू डेट होने से पहले ही हम पे कर देते हैं उसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। पेड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ही हमने उसकी पेमेंट कर दी, तो ये हमारा क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। देने की तारीख तो हो गई बट हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी। ड्यू बट नॉट पेड, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। देने की तारीख हो गई है बट हमने उसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके फादर हैं, आपकी मदर है, अगर वो जॉब करते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वो डेली ऑफिस जाते हैं और आते हैं, ठीक है। वो डे वन, फर्स्ट डे से लेकर के 31st ऑफ मंथ के एंड तक वो लोग काम करते हैं और फिर जाके उनको नेक्स्ट मंथ की सैलरी, नेक्स्ट मंथ में उनको सैलरी मिलती है, ओके। जो कि उन्होंने 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के बीच में किया है। लेट्स सपोज कि
मान लो कि मार्च में उन्होंने 1 मार्च से जॉब स्टार्ट किया और 30 मार्च तक उन्होंने कंटिन्यू काम किया, तो 30 मार्च तक की जो सैलरी है इनका अप्रैल के मंथ में मिलता है 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में। तो क्या हुआ, काम डे बाय डे पैसा उनका बन रहा है, ठीक है, बट उसकी जो पेमेंट हो रही है वो कब हो रही है, इन फ्यूचर हो रही है, ठीक है। तो ड्यू बट नॉट पेड, यानी मान लो कि अगर आप कंपनी हो तो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, तो ये आप डेली डेली थोड़ी ना उनको पैसा देते हो, उनको आप मंथ के एंड में पेमेंट करते हो, ठीक है, सैलरी के फॉर्म। तो कंपनी के लिए जो सैलरी होता है ना वो भी एक तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही होता है, जो कि इनको फ्यूचर में पे आउट करना पड़ता है। ओके, क्लियर है? एक बार मैं फिर से मैं इसको मैं बता दूँ, प्रीपेड मतलब क्या, पहले ही पेमेंट हमने कर दी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, ड्यू हो गई है बट हमने उसकी अभी तक पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं और ये हमें अभी करना है। आई होप ये क्लियर हो गया है, नो डाउट, पक्का। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम। तो देखो बहुत छोटा है, छोटे छोटे टर्म्स है, आप ऐसे ही समझ जाओगे क्योंकि इससे आप फैमिलियर हो, ठीक है, जब आप बहुत छोटे थे तब से ही इन सब चीज़ों से आप फैमिलियर हो। ओके, सो देखो इनकम, इनकम का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास आपके बिजनेस से पैसा आता है उसमें से आप खर्चे को माइनस कर देते हो, ठीक है, तो आपका क्या आ जाता है, इनकम आ जाता है। ओके, जैसे इन इनकम आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी जो भी आपके पास पैसा आया उसमें से आपने सारे खर्चे काट दिए और जो बचा वो आपका इनकम है। ओके, बहुत छोटा टर्म था। नेक्स्ट है लॉस। लॉस क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, लॉस मीन्स एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो गए हैं और खर्चे, सॉरी, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो गए हैं और इनकम जो है वो कम है। ओके, यानी आपने खर्च ज़्यादा कर दिया और आपके पास उसके अगेंस्ट में पैसे कम आए तो आपका लॉस हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है गुड्स। तो गुड्स क्या होता है, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको जैसे बताया था, एक कंपनी का मैंने एग्जांपल लिया था, अ, जिसमें कि कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग होता था। तो क्या होता था कि रॉ मटेरियल कंपनी मंगाती थी, ठीक है, और उसको प्रोसेस करती थी और कंप्यूटर बना के फिर कस्टमर को वो सेल करती थी, ठीक है। सो गुड्स का मतलब क्या, जो भी हम लोग कच्चा माल बिजनेस के अंदर लेके आते हैं उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। ओके, कच्चा माल लेके आते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर फिनिश गुड्स बनता है, फिर उसको मार्केट में फिर सेल करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। गुड्स परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, मतलब या तो हम कोई सामान ऐसा लेके आते हैं जो कि फर्दर हम बिना उसमें कुछ एडिशन या डिलीशन किए हुए एज इट इज़ उसको मार्केट में बेच देते हैं, या फिर उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके फर्दर कोई गुड्स या सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। क्लियर है, पक्का? तो फर्दर आगे बढ़े, नेक्स्ट है सेल्स। अभी सेल्स क्या होता है, तो सेल्स देखो आपको पता है, जो भी सामान आपने बनाया उसको आप जो बेचते हो उसको आप सेल्स बोलते हो, है ना। आप मार्केट जाते हो, सामने वाला सेल करता है, आप उसको परचेज करते हो। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेटर्स। डेटर्स क्या होता है, डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है कि हमने किसी को क्रेडिट बेसिस पे सेल किया आज, यानी हमने आज किसी को उधार माल बेचा और उससे पेमेंट हमें इन फ्यूचर आने वाली है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेटर्स बोलते हैं। ओके, देखो लेट सपोज ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, आपने क्या किया, सेल किया अपने फ्रेंड को, कब, लेट सपोज आज, मान लो आज नहीं है, 10/2/2000, ठीक है, आज के डेट में आपने क्या किया, सेल किया, ठीक है, बट पेमेंट अभी आज नहीं मिली है, पेमेंट मिलेगी आपको आफ्टर 45 डेज, 45 दिनों बाद में आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो आपके लिए ये जो है, मान लो आप ए हो और ये बी है, ए ने बी को सेल किया, ठीक है, सेल आज किया बट पेमेंट कब मिलेगी, 15 डेज बाद में, कब मिलेगी, 15 डेज बाद में, ठीक है। तो बी जो है, बी डेटर है किसका, ए का। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। डेटर मतलब जिनसे हमें पेमेंट रिसीव करना है उसको हम लोग डेटर्स कहते हैं, ठीक है। डेटर्स मतलब वे लोग जिनसे हमें पेमेंट लेना है। पेमेंट कब क्यों लेना है भाई, क्योंकि हमने उनको क्रेडिट बेसिस पे सामान ऑलरेडी बेचा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमें पेमेंट करनी होती है, क्यों, क्योंकि हमने उनसे क्रेडिट बेसिस पे सामान खरीद के रखा है, उधार सामान हमने खरीदा हुआ है। ओके, सो
इसमें हम लोग लिख लेते हैं क्रेडिटर्स आर द पर्सन टू whom we have to pay for credit purchase। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमें पेमेंट देनी होती है, क्यों? क्योंकि हमने उनसे उधार माल परचेज किया हुआ होता है। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो एक बार मैं इसको ना दोबारा से एक बार आपको रिकॉल करवाऊँ। पहले मैं डेटर्स की बात करता हूँ। डेटर्स वे होते हैं जिनसे हमें पेमेंट लेना है। इसको मेमोराइज करते चलो आप। डेटर्स वे लोग होते हैं जिनसे हमें पेमेंट लेना होता है। क्रेडिटर्स वे लोग होते हैं जिनको हमें पेमेंट करना होता है। ठीक है, पेमेंट हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमने उनसे उधार माल खरीदा है। ठीक है, डेटर्स डेटर्स वे लोग होते हैं जिनसे हमें पेमेंट लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमने इनको क्रेडिट बेसिस पे माल बेच रखा है, और इस केस में हमने क्रेडिट बेसिस पे सामान खरीद के रखा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लोग क्रेडिटर्स। ओके, ठीक है। तो देखिए, ऐसे ही जितना मैंने अभी आपको बताया, ऐसे ही बहुत से टर्म्स हैं, अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, जो कि आप जब अकाउंट पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब पढ़ोगे, तो वो आपको बार 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 बीच में आएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, जैसे जैसे वो आएंगे मैं आपको साथ के साथ आपको समझाता चलूंगा कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है। ठीक है, सो ये चीज़ें जो भी है, इसको आप एक बार रिवाइज करना, पढ़ना, और दिमाग में इसको आप डालना कि ये चीज़ होता क्या है। कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको डाउट होता है तो मेरे को बताना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिसॉल्व कर दूँ क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो देखो, ये जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको आना ज़रूरी है जब आप अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। तब कोई डाउट बोलो। नो? ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।